ठेकेदार प्रशासन से मिलकर के लगा गया करोड़ों रुपए का चूना। लेकिन कई बार इसके लिए आरटीआई लगाई गई, लेकिन आरटीआई में भी कोई स्पष्ट जवाब किसानों को नहीं मिला है। नमस्कार, बीजीएन न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। इधर सोलर पंप लगाने पर हुआ बहुत बड़ा घोटाला। 11 गांवों के किसानों ने की महापंचायत और उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि सरकार के द्वारा शेम की समस्या से निपटने के लिए करीब 37 सोलर पंप लगाए गए, लेकिन आज वो एक टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि एक भी सोलर पंप नहीं चल रहा है। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। इधर से 11 गांवों के जो प्रधान है रामोतार जी, उसने बताया और मौके पर हमारे कैमरामैन को दिखाए गए सोलर पंप जिनका कोई रख रखाव नहीं है और एक भी सोलर पंप कार्य नहीं कर रहा है। प्रधान का कहना है कि ठेकेदार प्रशासन से मिलकर के लगा गया करोड़ों रुपए का चूना, लेकिन कई बार इसके लिए आरटीआई लगाई गई, लेकिन आरटीआई में भी कोई स्पष्ट जवाब किसानों को नहीं मिला है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये सोलर पंप। ये पार्षद जी आ रहे जी, ये बोरिंग लाए थे सरकार ने, गुजराती को कंपनी है, उसने आज तक ये फाउंडेशन चला दिया, न्यू का न्यू खड़ा करके बोरिंग नहीं चल रही है। एक 37 बोरिंग का 4.5 करोड़ 62 लाख कुछ रुपया ले रखे हैं। 4.5 करोड़ 4 करोड़ 62 लाख 33,000 कुछ रुपया कटवा रखे हैं 37 बोरिंग का। 37 बोरिंग। हाँ जी। और वैसे बोरिंग हम करवाओ बोरिंग हमारी जमीन में 8,000 10,000 बोरिंग 8-10 हजार रुपए बोरिंग हो, यानी कि ये सबसे बड़ा गमन कर रखा है। सबसे बड़ा गमन इस सरकार में इस ठेकेदार ने इस अफसरा ने यो कर रखा है, यानी कि ये सारा अफसरों ने जो चीजें करी हैं, ये अफसरों का गबन है। ये अफसरों का अफसरशाही चल रही है, एक दिन भी नहीं चले। कम से कम जी देख लो जी, 10 दफा मैंने दरखास्त ला ली, इससे मैं 2 साल से इस ठेकेदार की अफसराएं कहलान रहे हैं। आरटीआई भी लगा चुके हैं हम 3 दफा, लेकिन उसका भी सही जवाब नहीं देते, गोल मोड़ जवाब देते हैं। कोई एक ये पॉइंट नहीं दे रहे कि भाई इसमें इतना खर्चा लगा, इसमें कितना खर्चा लगा। 8-10 हजार रुपये में नॉर्मल बोरिंग हो जाता है। और ये बोरिंग लगा तो दिए, 37 बोरिंग लग रहे हैं ना भाई साहब अपना इस एरिया में। 37 बोरिंग प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वे अपना चाय पानी वाला तो रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको चलाना, व्यवस्था क्या है, किस तरीके से, वो तो नहीं रखते। कह देते हैं कि भाई सरकार रखेगी। सरकार नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारियों का फर्ज बनता है। सब ये बोरिंग नहीं हो रहा, ये बोरिंग नहीं चल, पानी नहीं ठाओगा चल लगा, तो ये तो एक फाउंडेशन खड़ा करके अपना खाना पूर्ति फोटो उतार के लेगा। इसमें कहाँ क्या है, कुछ नहीं है, सारा सिस्टम फैल पड़ा है। ये देखो जी, देखने की चीज है जी। ये इधर आओ, सारा टूटा पड़ा है। ये देखो जी कैसे बोरिंग चल रही है। नीचे भी ऐसे ही लगा छोड़ रखे है जी, सब सिस्टम ही ऐसे करके छोड़। बताओ, प्रशासन ने अपनी मतलब चलाने के चक्कर में ये सब चीजें कर रखी हैं, जो कि आज बहुत सारे किसान, ये जमीन आपने देख ली, ऐसे लगभग 20,000 किले हैं। हाँ जी, 2,5-3 हजार एकड़ जमीन है। हाँ, 2,5-3 हजार एकड़ जमीन है जो ऐसे तकलीफ में है जी। उन किसानों का क्या हाल होगा। तो आपने ये देखा, और यहाँ के जिला पार्षद संजय सिंह भी आपके साथ था। और ये जो सोलर पंप एक दिखाया गया है, इसके अंदर यो किसानों का कहना है कि जिस दिन से लगा है उस दिन से एक दिन भी नहीं चला है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि कुछ इसका रख रखाव रखा जाए या किसी एक आदमी को इसके ऊपर लगाया जाए जो समय के अनुसार इसे चलाए जा सके। तो प्रधान जी, पहला आपका विषय है शेम का, क्योंकि शेम की वजह से फसल होती नहीं है। तो शेम के लिए तो सरकार ने बहुत से वो अपनी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह इस तरह से लगा करके शेम को कम किया जा रहा है। क्या इस बारे में कभी सरकार से आपकी बात हुई? सरकार से जी नुमाइंदा हमारे गांव में ट्यूबवेल लगे हैं 37 बोरिंग, कन्वा में, नवादा में, कुछ कुंजैया में, तो वो उसमें ठेकेदार ने पूरा काम करके नहीं दिया। 3-4 दफा मैं एक्शन से रस्सी से मिला हूँ, उन आश्वासन ने दे दिया या कार्रवाई नहीं हुई। अरे प्रधान जी ने बताई है कि भी शेम की समस्या के लिए हम 2-4 बार प्रशासन से मिले भी हैं, और यहाँ 37 ट्यूबवेल लगाए जरूर गए हैं, लेकिन वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनका कहना है कि 37 जो ट्यूबवेल लगाए गए ये एक
वेस्ट ऑफ मनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी सेम की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल यहाँ पर बना है 11 गांवों का, और यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 11 गांवों के। इन गांवों ने सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमारी जो कमेटी है वो सीएम साहब को ज्ञापन सौंपेगी, और वहीं से, क्योंकि सीएम साहब से ही आज पूरे हरियाणा के पर्यावरण के सीएम साहब चेयरमैन हैं, सीएम भी हैं, साथ में वो चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल ठीक। तो उनसे हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे अपनी अरदास वहां हम लगाएं, ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे काम पहले हुए हैं, लेकिन उनका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने आरटीआई वगैरह भी मांगी है, प्रशासन ने कोई भी अच्छे से जवाब नहीं दिया है कि वो जवाब, प्रधान जी ठीक बात है, कोई भी सही जवाब नहीं दिया है कि ये जो हमारे जो चूस के जो बोरिंग लगे हैं उनका कहाँ लगे, लेकिन उनका क्या रेट था, किस तरीके से, वो प्रधान जी को ज्यादा पता है, क्योंकि ये काफी समय से इसके साथ लगे हुए हैं। ये बताएंगे पूरा का पूरा डिटेल, इसमें क्या गबन हुआ है, उस संबंध में भी हम ये बात सीएम साहब के सामने रखेंगे। अच्छा, एक जो सेम की समस्या है, आपके जितने 11 गांव है, करीब करीब कितने एकड़ है जो कि मतलब बुआई के में इफेक्ट डाल रहे हैं? करीब करीब जी 2000 एकड़ जमीन रह जाती है हमारे गांव की। 11 गांव से अलग जी सबसे ज्यादा जमीन ढागला गांव की लगती है, उज्जड़ खेड़ा बोल रहे हैं, जो सुरखपुर खेड़ा उसने जी जी जी। उस सुरखपुर खेड़ा की सबसे ज्यादा जमीन इससे खराब हो रही है, क्यों उसकी लंबी सीम है और उसके झील के टच है वह सीम। तो 4-5 दफा मैंने इसके एप्लीकेशन भी लाई है, प्रशासन के पास भी गए हुए 3-4 दफा। बोरिंग हमारे एरिया में 27 फुट से 28-40 फुट तक बोरिंग नहीं जाएगा, 27 फुट पे बोरिंग रह जाता है। जब मैंने इससे कही भाई बोरिंग नहीं चलेगा, 150-200 फुट नीचे बोरिंग नहीं चलेगा हमारा एरिया में। तो ये तो अगर इतनी लंबी समस्या है, तो पीछे से मतलब जो आपने ओपी धनखड़ साहब हैं, उनसे कभी आपकी बात हुई है इस बारे में? उनसे जी रेस्ट हाउस पर खट्टर साहब आ रहे थे, सीएम साहब जब यो इस चीज का मंत्री भी था धनखड़ साहब, इसने कोई ज्यादा वो नहीं लिया रोल, बस न्यू कह कि भाई अपनी मच्छी पाल ली, और इसने हमारी पंचायत कोई नहीं सुनी। हमने इसे ज्ञापन दिया था रेस्ट हाउस के ऊपर। तो फिर हमारी जो विधायिका रही है गीता भोकल जी, कभी आप उनसे मिले हो? उनसे जी 3-4 दफा मिल लिया। मैडम ने जो उठाया है बोरिंग बारंगा का जो सिस्टम हो रहा है, मैडम ने मुद्दा उठाया था जी, ये सरकार ने पैसे रेजुलेशन करके पैसे कर दिए, तो ये पैसे बोरिंग जो लग गया जो बोरिंग कामयाबी नहीं हुई, क्यों बोरिंग चालता नहीं हुआ। तो इनका सरकार से कहना है कि इन्होंने जो मंत्रियों से जब मिले तो ट्यूबवेलों के बारे में बहुत पैसा रिलीज किया भी था, लेकिन उसमें भी कुछ धांधली है। तो सरकार से अनुरोध है कि 20 की एक बार पुनः दोबारा जांच जरूर कराएं कि जो पैसा आया था वो पूरा पैसा लगा कि नहीं लगा, और उस कंपनी ने नहीं संभाला है कि वो ट्यूबवेल प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब आप जो 11 गांवों की पंचायत है, जो सीएम साहब से आप मिलने के लिए जा रहे हो, तो एक विशेष, अगर क्यों नहीं एक ज्ञापन हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं डीसी साहब हैं, तो क्या आपकी पंचायत एक बार उनसे भी मिलेंगी? तो जी 24 तारीख में डीसी साहब से मिलेंगे, कम्युनिस्ट कमेटी की मीटिंग में जाएगी पंचायत। इसके बाद में हम सीएम साहब के पास जाएंगे, पूरा निर्णय सीएम साहब को बताएंगे, भाई इस वजह से हमें दिक्कत है, इस दिक्कत इस वजह से मिट सकती है। जी हाँ, तो ये है हमारे भाई सरकार का एक विशेष मुद्दा भी रहा है, और जो सरकार बड़ा गंभीरता से लेती है किसानों को, तो यही है किसानों का मुद्दा।